पाकिस्तान ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और आज कुछ स्ट्रेचेस की बात होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। तौसीफ भाई, स्ट्रेचिंग का वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। गुड न्यूज़ वाली सेकंड खबर जो थी, क्योंकि मेरा बड़ा गहरा नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं जुड़ी हुई, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, आपका ताल्लुक़ है। तो मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, टीन्स में था, उस वक्त उसका इख्तिताम था, पीक पे हो के इख्तिताम था। किसका? लट्टू, गुल्ली डंडा, बंटे खेलना, पतंगे उड़ाना, हर खेल। और बाकायदा हफ्तावार ये मुकाबले हुआ करते थे, इंतज़ार होता था वीकेंड पे कि लट्टू, और इतने खूबसूरत लट्टू, बड़े बड़े लट्टू, छोटे लट्टू, जगह जगह पे कोनों कोनों में इकट्ठा होके मुकाबले हो रहे हैं। हर चीज़ इससे बहुत के मुकाबले होते थे। इसमें जो नाम लिए कि मैं कहता हूँ तो बिल्कुल थोड़ी सी गेम्स थी, बहुत ज़्यादा गेम्स, बड़ा एंजॉय किया और इसी का हम एक नया सेगमेंट भी राइजिंग पाकिस्तान में उन ओल्ड गेम्स का जो कल्चरली हमारे इस खित्ते का हिस्सा है, वो जो खेली जाती थी, उनको हम दोबारा से रीलिव करने चले हैं आने वाले कुछ दिनों में राइजिंग पाकिस्तान। वेरी नाइस। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो स्ट्रेचिंग बेस्ड वर्कआउट है। आप जब भी महीनों, सालों, हफ्तों या डेली बेसिस पे वर्कआउट कर रहे होते तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। मसल्स को, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कि ये इलास्टिक की तरह होते हैं, तो हमें इनको रिलैक्स करना भी होता है। उसको रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आज का हम वर्कआउट शुरू करें। हमने क्या करना है कि हमने इस पोजीशन में खड़े होना है। आप सहारा लीजिए किसी भी चीज़ का, और जब आप राइट साइड पे होंगे तो आपका राइट हैंड से पकड़ना है आपको। आपने इसको वाइड स्टैंस लिया। जब आप स्टैंस ले रहे हैं, आपने पूरा पाँव ज़मीन पे रखना है। स्टैंस लिया तो यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेच मिल जाएगा आपको। अब आपने यहाँ होल्ड करके हल्का सा बेंट होके, पाँव आपकी हील उठनी नहीं चाहिए, गौर कीजिएगा, ठीक है। और अपने ऊपर लिफ्ट किया और आपका ये इंटायर एरिया यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। होल्ड फॉर गुड 10 सेकेंड्स। और सबसे अच्छी बात है स्ट्रेचिंग की कि आपकी मेडिटेशन होती है। आप पूरा दिन भाग दौड़ में, कामों में, दफातर, ये वो, और स्ट्रेचिंग से मसल भी रिलैक्स होंगे और ब्रेन सेल्स भी रिलैक्स होंगे। स्विच किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्विच करके उसी चीज़ से दोबारा से सहारा लेते हुए लेफ़्ट लेग अब आपने आगे की, राइट का अब हमारा टाइम है। पूरा पाँव नीचे रहेगा, हील लिफ्ट नहीं करनी है, तभी आप कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच महसूस कर सकेंगे। हल्के से बेंट हुए और वाइड चले जाए, डिपेंड करता है आपको काफ पे होगा, यहाँ होगा, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते जाएंगे तो आपका कनेक्शन बनता जाएगा। और पीछे कितना जाना है मैक्सिमम, अपने आप को चैलेंज जहाँ पे स्ट्रेच करना है आपने, जहाँ पे आपका माइंड बॉडी कनेक्शन बन जाए, वहाँ से फिर आपने 10 सेकेंड्स होल्ड के लिए नाइस एंड स्लो स्ट्रेचिंग का जो है वो दुरानिया स्ट्रेचिंग की जो लिमिट है वो बढ़ाते रहना है आपने, ठीक है। अब मेरी जो लेफ्ट लेग है, मेरा इंटायर जो एरिया था, मुझे यहाँ पे स्ट्रेच मिला, लेकिन राइट में मुझे यहाँ स्ट्रेच मिला। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड बॉडी कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है। इसके बाद हमारी सेकंड मूव है, हमने क्या करना है कि हमने शोल्डर विद स्टैंस लेना है इस तरीके से। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मकसद ये नहीं है कि आपने कितना डीप जाना है, मकसद ये है कि कितना डीप आप जा सकते हैं। जहाँ पे आपको हल्की सी पेन होगी, आपने क्विक सांस लेना है, तेज से रिलैक्स करना है बॉडी को, और फिर आराम से नीचे जाने की कोशिश करनी है। क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स किया, ऑल द वे नीचे लेके जाएंगे। आपने यहाँ रखना है नाइस एंड कंट्रोल, एंड 10 सेकेंड्स के लिए आपने होल्ड करना है, बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए, ठीक है, अपर बॉडी को। लेकिन आपके इंटायर बॉडी में याद रहे कि मेरे घुटने बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ठीक है। 10 सेकेंड्स एंड देन काशिफ, तुम्हें याद होगा कि मैं एक दफ़ा ये एक्सरसाइज करते हुए इतना रिलैक्स हो गया था कि मैं सो गया था और वापस ही नहीं आया। 10 सेकेंड्स तक रखते हुए आपने इधर किया, हाथ आपके इसके यहाँ थे। इसी के बाद ट्रांजिशन में जाएंगे, हाथों को जब आप पीछे लेके जाएंगे, आपकी रेंज ऑफ मोशन देखिए बढ़ गई और डीप। और ऑब्वियसली अब ट्रेनर काशिफ की बॉडी बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक और फ्लेक्सिबल है, और वो इस तरह से अपने एंकल्स को, अपनी एड़ियों को पीछे की जानिब से पकड़ पा रहे हैं। आप शायद ना पकड़ पाएं, लेकिन उससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रोज़ या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह के स्ट्रेचेस करने से बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी आती चली जाएगी। 10 सेकेंड्स तक हमने करना है। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने वाइड स्टैंस लिया और इसको थोड़ा सा आउटवर्ड किया, इसको सीधा रखा। आपका जो टॉर्सो है, ये वाला एरिया, इसको सीधा रखना है आपने, और आपकी जब मैं यूँ मूव करूँगा तो यहाँ सारा स्ट्रेच पड़ेगा, ठीक है। ये तो जाएगा ही जाएगा ऐसे डीप डीप, लेकिन आपको इसको यहाँ से स्ट्रेच किया एंड देन ऑल द वे। याद रहे कि नीज बेंट नहीं होंगे। अगर आपके हो रहे हैं इट्स नॉर्मल, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन जितने नीज आपके स्ट्रेट रहेंगे उतना स्ट्रेच रहेगा। अब आप ये देखिए कि मेरा लेफ्ट आर्म जो है वो बेंट है,
ये यहाँ से मैं इसको रोटेट करके पीछे की जान लेके आऊँ एंड 1 2 3 4 5 10 सेकेंड्स तक किया आपने एंड देन रोटेट करेंगे, ये पंजा सीधा हो जाएगा, इसको रोटेट करेंगे जितना वाइड आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लोअर बॉडी मूव नहीं होगी, अपर बॉडी ट्विस्ट लिया, ये डीप गए, अगेन आ जाएं, देखिए एंड ट्विस्ट, नी स्ट्रेट, बेंट नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 10 सेकेंड्स तक आपने होल्ड किया। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने ज़मीन पर लेट जाना है और हमने नी बेंड करना है, एक स्ट्रेट, एक बेंड किया आपने और आपने राइट इनटू द बिजनेस, आपने इसको पकड़ा, ऊपर लिफ्ट किया और एज हाई एज पॉसिबल फुल रेंज के साथ, देखिए बैक स्ट्रेट 10 सेकेंड्स तक, ये स्ट्रेट चाहिए, इसको लिफ्ट किया, आपके कूल्हे, आपके हैमस्ट्रिंग, आपकी बैक, एंटायर लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी इन्वॉल्व होके, लेकिन ध्यान करना है हमेशा हमेशा के लिए पाँव हाथ में ना आ जाए। 10 सेकेंड्स तक आपने होल्ड किया। इसके बाद हमने क्या किया साथियों, इसके बाद हमने ये किया कि इसी को ऑपोजिट लेग पे डायरेक्शन पे लेके गए, यहाँ लॉक किया, बैक स्ट्रेट की, इस हाथ को यहाँ लेके आए सीधा, इसको यहाँ लेके आए एंड नाइस एंड स्लो, नाइस एंड स्लो, 10 सेकेंड्स तक आपने hold ज़बरदस्त किया। ज़बरदस्त। तो उसी भाई वक्त की कैद क्या है? वक्त हमारा तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच चुका है। ओए होए होए होए। एक स्ट्रेच आप और हमें बता सकते हैं? एक स्ट्रेच अभी तो हमारी पूरी ट्रांजिशन थी। अच्छा मैं सोच लूँ कि मैं फिर क्या बताऊँ आपको। अच्छा एक डीप स्ट्रेच है, क्विक करते क्योंकि एक फरमाइश भी आई है, वो भी हमने पूरी करनी है। ठीक है, तो एक ठीक। मिनट हमें उसके लिए भी चाहिए। बस ठीक है, हमने हाथों को ऐसे रखा, ठीक है, एंड यहाँ आके इसको आपने स्ट्रेच किया, बिल्कुल एक्सटेंड किया, 10 सेकेंड्स तक के लिए होल्ड किया आपने और इसी के साथ ही साथ इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट, टोज आउटवर्ड, कम्प्लीटली आउटवर्ड, आउटवर्ड किए, आपने बेंड होना है, किस तरीके से ऐसे जाएंगे 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 एंड डीप, एंड इसको एक्सपैंड करेंगे अपने नीज को, ठीक है, पोजीशन आपने देख लिया है, एक्सपैंड किया आपने एंड डीप जाएंगे आप, ऑल द वे डीप 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 एंड एक्सपैंड करना आपने, ठीक है, नीज को 10 सेकेंड डीप 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 ऑल द वे ऑल द वे ऑल द वे, 10 सेकेंड्स तक आपने रिलैक्स करना है एंड Great. नाइस एंड कंट्रोल। ऑलराइट जी, आखिर में 30 सेकंड्स हैं और फरमाइश आई है कि स्ट्रेचेस में एक दफ़ा पहले काशिफ और तौसीक ने बताया था कि वो इतनी उनकी फ्लेक्सिबल बॉडीज़ हैं कि उनके जिस्म ही नहीं, उनकी उंगलियां भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो वो जो उंगलियों की स्ट्रेचिंग है वो करके दिखाएं। गुरु और स्टूडेंट की उंगलियों का जो स्ट्रेचेस है, चलें शुरू करते हैं। चलें जी, आपको बताते हैं ये क्या फरमाइश की है। अच्छा जी देखें, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी उंगलियां भी आ इतनी जाता हूं। फ्लेक्सिबल हों। जी, इधर आप साथ आ जाओ ताकि एक ही कैमरा हम दोनों को ले ले। ऐसे ले लें। देखें जी, ये गई 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 ये उंगली, बताएं जी कौन लगा सकता है इस उंगली को यहाँ तक जैसे मैंने और काशिफ ने लगाई। ये देखिए ये देखिए, इधर से देख लें, ये उंगली स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग है। और अब आप, मुझे पता है इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, पाकिस्तान में सारे लोग अपनी उंगलियां पीछे लगा के देख रहे हो, कह रहे नो यहाँ से आगे नहीं जा रही, इनकी कैसे पीछे और दोनों की जा रही है। और दोनों की जा रही है। तो बस ये देखें, ये Fitness बहुत level कम है। होता है कि Fitness level। ट्रेनर और ट्रेनी जो है वो एक लेवल पे आ जाए। वाह वाह वाह। कौन कहता है काशिफ मुझसे आगे है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी आपने देखा हम दोनों। मैंने अनफोल्ड कर दिया था, मैंने कहा था उस्ताद और स्टूडेंट से ट्रांसफर हुआ है। काशिफ, थैंक यू वेरी Thank मच, you very हैव अ much. ग्रेट डे। हम चल के लेंगे